देख सबसे पहले अपनी थिंकिंग लगाने से पहले ये डांस देख। والله خوش رقصة يا أخي يا أخي تفوز والله خوش رقصة اسمها الصبوحة خطبها نصيب ऑरा नीड अक्षय खन्ना, ऑरा नीड सीट। भाई ये जो सॉन्ग आया ना, तुम लोग लिटरली मानो कि भाई हर जगह पे बवाल मचा रखा है भाई। कहीं बात ही नहीं हो रही रणवीर सिंह की, कहीं पर भी बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है भाई रहमान डकैत की जो एक्टिंग दी, अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग थी, भाई साहब सबका दिल चुरा ले गई। वो किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है, किस तरीके से, और एकदम प्लस में जा रहा है अक्षय खन्ना का। एक टाइम पे टाइम था कि भाई हीरो बन के कुछ नहीं उखाड़ पाए, चूल्हे में जाए चाहत ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। एंड विलन के रोल में एक की फाड़ रखी है इन्होंने। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो सबसे पहले बात लेकर चले, दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अक्षय खन्ना ने इतनी ज्यादा सुपीरियर एक्टिंग करी है। वो शुरू से ही हमेशा से सुपीरियर एक्टिंग करते हुए आए, लेकिन इस साल के अंदर सबसे पहले उनकी मूवी देखने को मिली थी हम लोग को छावा, जिसके अंदर उन्होंने औरंगजेब का रोल निभाया था। एंड उसके अंदर भी उनकी एक्टिंग सुपीरियर थी, जो उनका मेकअप, जो ओवरऑल उनके एक्सप्रेशन थे, टॉप नॉच उनकी हर चीज थी। एंड उस टाइम पे भी उनको अप्रिशिएशन मिला था इस बात के लिए। एंड तुम लोग को याद होगा, आई थिंक उस टाइम पे भी रील्स वगैरह वायरल हो रही थी, ये भी कोई पुरानी बात नहीं है, इसी साल की बात। एंड अगर बात लेकर चले अब की बार, ये जो चीजें वायरल हो रही है ये इस वजह से वायरल हो रही है भाई, तुम लोगों को पता है भाई धुरंधर वाज अ फाड़ मूवी, फाड़ थिंग, ही डिड इट एंड दैट्स व्हाई चीजें बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। एंड इसका यही मेन सेलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ही चीजें यूनिक तरीके से करी गई हैं। एंड ये पूरी मूवी जो भी रियल लाइफ में माफियाज थे उसके राउंड ऑफ घूमती है। एंड पूरी मूवी डेडिकेटेड है कि भाई रहमान डकैत का ओवरऑल दबदबा कैसे था, ओवरऑल क्या क्या चीजें उसने बैकएंड में करी थी। एंड ऑलमोस्ट एक अगर स्पॉइलर देना चाहूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो कि भाई उसकी मौत कैसे हुई थी, तो ये सब चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। सो दैट वाज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द धुरंधर मूवी। एंड लास्ट में जाके कुछ और चीज भी होंगी, अभी जो भी 19 को आएगी जो भी मूवी है, फिर 20 को आएगी, 20 मार्च को। एंड ये तो बात लेके चले भाई, सब लोगों ने अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन रहमान डकैत के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों जाता है कि भाई इतनी ज्यादा सुपीरियर एक्टिंग कैसे करी गई, क्या कुछ खास करा गया है, कुछ यूनिक करा गया। देखो मैं ऑनेस्टली बोला जाऊं तो जब भी मैं रहमान डकैत को अपनी मतलब स्क्रीन पे देख रहा था, मैं किसी भी विलन को देख के इतना ज्यादा खुश नहीं होता जितना ज्यादा रहमान डकैत को हो रहा कि भाई अक्षय खन्ना ने क्या रोल उस तरीके के प्रेजेंट करा गया है। एंड अगर तुम लोग रहमान डकैत को जाकर रियली लाइफ में देखोगे, मतलब जो भी इसका पास्ट पढ़ोगे, सो दैट वाज अ यूनिक थिंग कि भाई उनकी पर्सनैलिटी में झलकता है, उनके चेहरे से ओवरऑल घिनौनियतपन भी झलकती है, हरामीपन भी झलकता है। एंड वो चीजें एक्सप्रेशन वाइज झलकती है कि भाई वो चीजें रियली लाइफ में करी गई होंगी, ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए। सो दैट वाज कि उनकी एक्टिंग स्किल्स इस लेवल की इंप्रूव हो चुकी हैं कि वो झलकता है, वो पता नहीं कैसे झलकता है पर झलकता है। इस बात का एक्सप्रेशन मैं नहीं देना चाहूंगा, इस बात की एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास भी नहीं होगी कि भाई उनको एक्टिंग इतनी ज्यादा सुपीरियर क्यों लग रही है, अगर तुम लोगों ने धुरंधर देखी होगी तो। एंड अगर मैं बात लेकर चलूं एक परफेक्ट विलेन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा सुपीरियर थिंग क्या लगती है, दैट वाज द सॉन्ग। एंड इसके अंदर वही सॉन्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करा गया। अगर तुम लोगों ने याद होगा कि भाई जब एनिमल आई थी 2023 में, सो उसके अंदर भी जमाल कुदू करके सॉन्ग था। एंड वो सॉन्ग उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था एंड बहुत ही ज्यादा घिनौनियतपन उस सॉन्ग से झलकती थी, क्योंकि वो विलन के साथ डेडिकेटेड था, लेकिन वो स्वीट सॉन्ग था, बहुत ज्यादा ऐसा झलकता था। एंड इसी बात भी वही मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है, सेम लाइक द थिंग्स ऑफ दैट FA9SLA करके सॉन्ग है, इसके अंदर भी वही ट्रेंड झलकता है कि भाई हाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ अनोइंगली चल रहा है, लेकिन वो हरामियतपन उसके चेहरे से दिखता है कि भाई वो कितना ज्यादा हरामी है अंदर से। अब मैं थोड़ा सा डेडिकेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट उसके ओवरऑल कैरेक्टर को बोल रहा हूँ, रहमान डकैत को बोल रहा हूँ कि जो ओवरऑल पर्सनैलिटी से झलकता है उसकी, एंड वो दिख रहा है। एंड दैट्स वाई मैं दोबारा से एक बार यही सुनना चाहूंगा एंड तुम लोगों को भी सुनाना चाहूंगा कि भाई वो किस तरीके से वो डांस करा जाता है। थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें म्यूट करनी पड़ेंगी क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई कॉपीराइट का इशू है, तो बेयर विद इट। मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग बिना उसको सुनो, बट नहीं सुन सकते। والله خوش رقصة يا أخي عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب। एंड सुपीरियर थिंग ना, मैंने अभी इसको रिसेंटली न्यूज सुनी इसके अराउंड ऑफ कि जो भी अक्षय खन्ना ने डांस कराया ना, ये अनकन्वेंशनल था। ये मतलब पूरी स्क्रिप्ट के अंदर ये था भी नहीं, बस अक्षय खन्ना ने उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस करा कि भाई क्या मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा सकता हूँ, एंड उन्होंने तबाही लगा दी इसकी जगह पे। भाई साहब मिर्च मसाला क्या पूरी सब्जी बन के रेडी हो गई है। भाई साहब बवाल चीज। तुम लोगों को पता है आज के टाइम पे इंटरनेट की इतनी ज्यादा पावर बढ़ चुकी है ना, अगर तुम्हारे पास प्रिविलेज है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ चीजें एकदम बढ़िया है, तो इंटरनेट वाले तुम लोग को सुपीरियर लेवल पे लेके चले जाएंगे। हालांकि अक्षय खन्ना की जो रियल लाइफ इंस्टाग्राम वाली प्रेजेंस है या फिर जो इंटरनेट वाली प्रेजेंस है बहुत ही ज्यादा कम है, तुम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा भाई वो रियल लाइफ के अंदर क्या करे, क्या चीजें उन्होंने बैकएंड में करी, एंड वो इतने दिनों तक कहाँ गायब थे, क्या चीजें बैकएंड में कर रहे थे, अपने एक्टिंग स्किल्स को किस लेवल पे ले जाने के लिए क्या चीजें कर रहे थे, यू डोंट नो अबाउट इट। बट ओवरऑल जब भी उन्होंने कम बैक किया भाई ऐसा होना चाहिए कम बैक, रियली लाइफ में कम बैक हो तो भाई अक्षय खन्ना जैसा कि भाई पूरी रिसीडिंग हेयर लाइन पीछे जा रही है एंड पैसा आते भाई बूम बूम
अब मैं ऐसे नहीं बात लेके चल रहा हूँ कि भाई उनकी एक्टिंग एज अभी इंप्रूव हुई है। अगर तुम लोग उनके जाके पुरानी चीजें देखोगे, पुरानी मूवीज की क्लिप्स देखोगे, तुम लोग को हंसी आ जाएगी भाई उस टाइम पे वो इतने ही ऑनेस्टली एक्टर रह चुके हैं। हाँ रियली में अगर तुम लोग नहीं मानते तो तुम्हारे सामने एक और क्लिप मैं डाउनलोड करके लेके आया। लेट्स सी दैट, लेट्स सी। मैं क्या इधर चड्डी बनाने खड़ा हूँ क्या? चल फुट। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते? अरे तू जहाँ बोले उस नर्क में आऊंगा, भैंस की बच्ची। लेकिन कमी नहीं, तेरे को पहचानूंगा कैसे? तुम्हारा चेहरा कभी देखा है? पपीते के पेड़ पे खरबूजा लटका है। अरे चूल्हे में जाए चाहत, ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। अरे तू जहर खिला दो कमीनी, सिग्नल पे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे भूल जाने के लिए तुम्हारी याद तो आनी चाहिए। और आई नीड अक्षय खन्ना और आई नीड अक्षय खन्ना, दैट्स थिंग। एंड उनकी चीज हम लोग इतनी बखूबी तरीके से इसलिए देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। हमारे पास प्रिविलेज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उस टाइम पे नहीं थी। एंड बात लेके चले उनके स्क्रिप्ट चॉइसेस भी बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। लाइक एग्जांपल लेके चलो भाई, लाइक पुराने टाइम पे वो ऐसी मूवीज को चूज करते थे, ऐसे एक्टिंग रोल्स को चूज करते थे जो उनके लिए सुटेबल नहीं हो। दैट्स व्हाई उनकी उस लेवल का ऑरा दिख ही नहीं पाया। मैं ऑनेस्टली बात लेके चलूं कि भाई स्क्रिप्ट चॉइसेस में कुछ गड़बड़े थी। एंड जब उन्होंने स्क्रिप्ट चॉइसेस सुधारी, मैं सबको बोलता हूँ भाई अगर स्क्रिप्ट चॉइसेस सुधारेंगे तो भाई बेटर एक्टिंग रोल, बेटर एक्टिंग रेंज निकल के आएगी। एंड दैट्स थिंग भाई सीरियस एक्टिंग पे उनकी नजर में आती है कि भाई कोई ओवर एक्टिंग नहीं है। दैट्स न्यूट्रल लेवल पे, जैसे लेवल पर रहमान डकैत होगा वैसे ही दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई है। अब आई डोंट नो कितनी ज्यादा बखूबी तरीके से निभाई गई। मैंने तुम लोग को बताया कि भाई मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है किस तरीके से चीजें करी गई होगी भाई। भाई बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही सुपीरियर है। अब तुम लोगों को लगेगा भाई मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। एंड ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने धुरंधर हाल ही में देखी है। एंड अगर तुम लोगों ने भी देखी होगी तो तुम लोग मेरे बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। एंड उनका मिस्ट्री फैक्टर भी हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लाइक उनके इंटरनेट पर प्रेजेंस नहीं है, वो क्या करते हैं बैकएंड में हम लोग को नहीं पता। एंड वो अपनी एक्टिंग रेंज को इस लेवल तक कैसे इंप्रूव कर लेते हैं, डिफरेंट एक्टिंग रोल में कैसे घुस जाते हैं, एंड अपना ओल्ड करिस्मेटिक लुक कैसे ला के दे पाते हैं कि भाई उनकी एक्टिंग में अभी भी वो बात झलकेगी। भाई पुराना वाला टेस्ट है, तुम लोग अभी जाके क्लिप्स देखना, नई वाली क्लिप जाके देखना, उनमें वो झलकता है कि भाई हाँ उनका वो ओल्ड करिस्मेटिक लुक खोया नहीं है। एंड उनकी एक पहचान है अंदर से, वो जिस चीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। एंड अक्षय खन्ना का एक मीम बहुत ज्यादा घूमता है इंटरनेट पे कि उनका जब हीरो वाला रोल था तब लोगों ने उनको उतना ज्यादा पसंद नहीं करा, एंड जब वो विलन वाले रोल कर रहे हैं तब लेजेंड लेजेंड कह के लोग चिल्लाते हैं। भाई हाँ उनके वो रोल बेटर नहीं थे, या फिर कहूँ बेटर थे बट उस लेवल तक की उनको अप्रिशिएशन नहीं मिला। सो दैट्स वाई उनको पेशेंस लगा, दैट्स वाई इंटरनेट के डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई एंड उनको अब उस लेवल तक का रिकॉग्निशन मिल रहा है मूवीज के अंदर। दैट्स थिंग लाइक बॉबी देओल को जैसे कमबैक मिला है, अक्षय खन्ना को भी उसी लेवल का कमबैक मिल रहा है। एंड वो छावा मूवी के थ्रू ही दिख गया था, उसकी अभी जरूरत नहीं थी। अब जो भी उनकी नेक्स्ट मूवी आएगी उसके अंदर उनका ऑरा दिखेगा। एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बट मेरा अंदर से मैंने इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा बताने का इसलिए हुआ ना क्योंकि मेरे आसपास दोबारा से वही बात फैल रही कि भाई अक्षय खन्ना का तूने वाला सॉन्ग सुना, अक्षय खन्ना का तूने वाला ऑरा देखा दोबारा से कि भाई वो कैसे नाच रहे हैं, कैसे मतलब तुम ऐसा सोचो कि भाई उनकी प्रेजेंस को तुम लोग स्क्रीन पे देख के अंदर ही अंदर खुश हो रहे कि भाई क्या कमाल की चीज है। एंड उस चीज को बयान नहीं कर सकता मैं किसी भी लैंग्वेज में, बयान नहीं कर सकता कि भाई ये चीज इस तरीके से थी, वो चीज इस तरीके से, एक्टिंग रेंज इस वजह से थी, मे बी इस वजह से पसंद आया लोगों को। आई डोंट नो अबाउट इट। पहले से कनेक्शन है अक्षय खन्ना के साथ, तुम लोगों की पुरानी मूवीज देखोगे ना पहले से उनके साथ कुछ बिल्डअप हो रखा है हमारा। एंड आई डोंट नो कैसे हुआ आई डोंट नो, हो रखा हो बस। एंड दैट्स व्हाई डाउनफॉल हो तो अक्षय खन्ना जैसा हो भाई, वरना ना हो। डाउनफॉल हो रहा है इस तरीके से कि भाई इम्प्रूवमेंट। एंड अब जाकर ना बहुत सारे डायरेक्टर्स उनकी अहमियत को समझ रहे कि भाई अक्षय खन्ना इज नॉट लाइक जो लुल्लू पंजू एक्टर्स होते हैं, उनकी जगह पे इनको लेना बेस्ट होगा, उनके विलन्स के रोल्स के बेस्ट होंगे। एंड वो दिखाई देता है बहुत हद तक। आई नो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा करिस्मेटिक हो जाता हूँ जब उनकी बात आती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनकी वो एक्टिंग रेंज ऐसे झलकती है कि भाई वो है बेटर एक्टर, वो विलन के रोल के लिए एकदम सुपीरियर रहेंगे। अब देखते हैं ना फ्यूचर में उनकी कैसे कैसी मूवीज आती है, कैसे कैसे वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, कैसे कैसे वो और फार्मिंग और करते हैं, मतलब और नीड्स इट और नीड्स इट। एंड पहले जो लोग अक्षय खन्ना को इग्नोर करते थे, उन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब वो उनके गाने लूप में सुन रहे हैं, अब वो उनके डायलॉग लूप में सुन रहे हैं। चाहे मेरी बात लेके चलो, मैंने पास्ट में उनको तो इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, लेकिन हाल ही में जब मैंने उनको ज्यादा एक्सप्लोर करना चालू किया, आई एम कनेक्टेड विद इट कि भाई मैं अब उनको डिनाई नहीं कर सकता हूँ भाई एक बेटर एक्टर नहीं है मार्केट में। बाकी सभी लोगों की बात लेके चलो, धुरंधर के अंदर सबकी एक्टिंग फाड़ लेवल की लगी है, पता नहीं किस लेवल तक का काम करा गया। आदित्य धार द्वारा भाई पप्पी आलो मेरी तरफ से, दैट्स गोना सुपीरियर थिंग। एंड मैं एक बात क्लियर करके चलता हूँ कि भाई अक्षय खन्ना चेंज नहीं हुआ है। हमारी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, जो जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर अप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू था, वो डेवलप हुआ है, वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, जिस वजह से हम लोगों को देखने में फर्क आया कि भाई हाँ ही इज अ ग्रेट एक्टर इन द इंडियन सिनेमा एंड वी नीड इट। दैट्स फॉर द वीडियो। जो भी मुझे अच्छी लगी अक्षय खन्ना के बारे में चीजें, तुम लोग बताना तुम्हें क्या लगती है, तुम्हें क्या नहीं लगती है। दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।